Assalamu alaikum students, I hope you're all doing well. This is another video from STEM International. I'm Zinia Shah और English book 7 chapter number 12 जो है the environment के बारे में हम आज उसकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं. सो वी कैन ऑफिशियली एंड दिस एक्सरसाइज. और इसमें क्या पोर्शन रह गया था? स्पीक वेल का पोर्शन, जिसके अंदर हमने डायलॉग को पढ़ना है और फिर उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा वी आर गोना पॉन्डर ऑन इट कि हमने कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो उसमें लेकर आ सकते हैं, इंटोनेशन कैसे करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और आखिरी चीज़ जो हमने करनी है दैट इज़ राइटिंग वेल. तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं कि आज किस तरह का टेक्स्ट या किस तरह का राइटअप करना हम सीखेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपना लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 12 का. और इसमें लिसन एंड स्पीक इज़ द फर्स्ट थिंग, जिसमें वी हैव अ डायलॉग. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. आयशा और हमजा एक दूसरे से बात कर रहे हैं. आयशा सेज, हेलो हमजा, हैव यू नोटिस्ड हाउ क्लेanलीनेस अफेक्ट्स और सराउंडिंग्स. हेलो हमजा, क्या आपने देखा है कि किस तरह से सफाई जो है वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल को इफेक्ट करती है. हमजा सेज, येस, अ क्लीन एनवायरनमेंट मेक्स प्लेसेस हेल्दियर एंड सेफर फॉर एवरीवन. हाँ बिल्कुल, एक साफ़ सुथरा माहौल जो है वो लोगों के लिए, सबके लिए ही जगहों को हेल्दियर भी बनाता है, सेहतमंद भी बनाता है और सेफ़र भी बनाता है. Aisha says, proper disposal of waste helps prevent pollution and the spread of diseases. अगर गंद को सही तरीके से प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए तो उससे पोल्यूशन भी, आलूदगी भी कम होती है और बीमारियां भी कम फैलती हैं. हमजा says, that is true. Clean streets and parks also make public places more pleasant. ये बिल्कुल सच है. साफ़ सड़कें और साफ़ ही पार्क्स हों तो उससे ये भी जो है वो आपकी पब्लिक प्लेसेस को और अच्छा भी बनाते हैं. सिर्फ साफ़ ही नहीं बल्कि अच्छा भी बनाते हैं. आयशा सेज, पीपल शुड अवॉइड लिटरिंग एंड यूज़ डस्टबिन्स प्रॉपरली. लोगों को कूड़ा करकट ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए बल्कि डस्टबिन्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए. हमजा सेज, आई एग्री. स्मॉल एक्शंस बाय इंडिविजुअल्स कैन लीड टू अ क्लीनर एनवायरनमेंट. मैं इस बात को मानता हूँ कि छोटे छोटे एक्शंस होते हैं लोगों के जिसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल साफ़ हो सकता है. आयशा सेज, व्हेन एवरीवन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी द एनवायरनमेंट रिमेन्स क्लीन. जब सब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो ही माहौल जो है वो साफ़ रह सकता है. हमजा सेज, यस, कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. माहौल को साफ़ सुथरा रखना ये हम सब की जो है वो ड्यूटी है और हम सब के लिए ज़रूरी है. सो स्पीक अप गाइस, वर्क इन पेयर्स एंड रीड द डायलॉग अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सूटेबल पॉजेस एंड प्रॉपर इंटोनेशन. Then discuss 2 ways in which you can help keep your surroundings clean and share your ideas with the class. तो अब आपने पेयर्स बना लेने हैं. ये डायलॉग को अपने पेयर्स के साथ पढ़ना है. प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल ज़रूरी है, एहतियात करनी है, ध्यान रखना है. सूटेबल पॉजेज़ लेने हैं जहाँ चाहिए. इंटोनेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए. मतलब इंटोनेशन एज इन कि आपकी जो वॉइस है उस वो किस तरह की है. मतलब अगर गुस्से में कोई बात करे तो उसको गुस्से में ही एक्सप्रेस करें, अगर कोई अफसुर्दगी से बात करते हैं अफसुर्दगी से करें. एंड सो राइट. सो देन डिस्कस 2 ways in which you can help keep your surroundings clean. फिर 2 ऐसे तरीके जो हैं जब आप ये डायलॉग को कर चुकेंगे एक्सप्रेस या फिर डिलीवर विद योर पेयर, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 2 ऐसे तरीकों को डिस्कस करना है एक दूसरे के साथ जिससे आप अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा रख सकते हैं. और फिर अपने आइडियाज़ जो आप लेकर आएंगे, हो सकता है फिर डिस्कशन के बाद आइडिया बदल जाए या और बेहतर हो जाए. उन आइडियाज़ को फिर आपने अपनी क्लास के साथ डिस्कस कर लेना है. एंड द वेरी लास्ट थिंग दैट वी आर टू डू टुडे इज़ राइट वेल. राइट वेल में हम क्या देख रहे हैं? इन्फॉर्मेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी टेस्ट. ये क्या होते हैं? तो एन इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड्स फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट दिया जा रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मालूमात दी जा रही है तो उस टेक्स्ट को इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट कहा जाता है. एन एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट एक्सप्लेन्स आइडियाज़ और प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल हाउ पोल्यूशन अफेक्ट्स हेल्थ और हाउ क्लेanलीनेस इम्प्रूव्स लिविंग कंडीशंस. और एक एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट क्या होता है? जो आपको किसी आइडिया या किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करके बता रहा हो, जैसे कि आलूदगी जो है वो किस तरह से सेहत को इफ़ेक्ट करती है, या फिर साफ़ सुथराई, क्लीनलीनेस जो है वो किस तरह से हमारे रहने सहने के तरीक़ों को बेहतर बनाती है. नाउ रीड द गिवन पॉइंट्स व्हिच अप्लाई टू बोथ टेक्स्ट टाइप्स. कुछ पॉइंट्स हैं जो कि दोनों टाइप ऑफ टेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव हो या एक्सप्लेनेटरी हो, दोनों के साथ ही जो है वो अप्लाई हो जाता है. नंबर 1, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. मतलब इंट्रोडक्शन इज़ इंपॉर्टेंट. क्लियरली इंट्रोड्यूस द टॉपिक. जिसके बारे में भी लिख रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में भी, उसको क्लियरली आपने इंट्रोड्यूस करना है. नंबर 2, डेवलप द टॉपिक बॉडी. अब आपने डेवलप करना है, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कीजिए, बॉडी क्रिएट करें. ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशंस इनटू क्लियर पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स आपने बनाने हैं. हर एक पैराग्राफ में कोई एक फैक्ट, कोई एक आइडिया, कोई एक एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने डालनी है. एक्सप्लेन कॉजेज, इफेक्ट्स एंड पॉसिबल सोल्यूशंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स. तो फिर कॉजेज, कोई चीज़ किस वजह से हो रही है, इफेक्ट उसकी वजह से आगे मज़ीद क्या हो रहा है,
एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, इस सब को रोकने के लिए, सबसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आप बॉडी में ऐड कर सकते हैं। यू मे यूज़ विजुअल एड्स। अब इन दोनों चीज़ों में इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट हो या एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट हो तो उसमें विजुअल एड मतलब पिक्चर्स डाली जा सकती हैं, चार्ट्स, डायग्राम्स, व्हिचएवर आर रिलेटेड टू टॉपिक मे बी यूज टू सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग, ताकि समझना और आसान हो रहा है। जिस तरह हमने पिछले अपने सारे चैप्टर्स में देखा, हमारे पास हर चैप्टर में कोई ना कोई पिक्चर थी जो कि हमें ये हिंट कर रही थी कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। नेक्स्ट, यूज रेलिवेंट फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, दैट इज सपोर्टिंग डिटेल्स, इंक्लूड डेफिनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। तो इसमें आपने डेफिनेशंस ऐड कर देनी है, रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स ऐड कर देनी है, ताकि आपने जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ ऐसे ही बात ना फील हो, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है, कोई ना कोई एक्चुअल मसला है, कहीं से आपने फैक्चुअल बात उठाई है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आपके जो टेक्स्ट है उसके अंदर ऑथेंटिसिटी बन सके, राइट। उसके बाद फिर यूज़ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, दैट इज़ अब ग्रामर का पार्ट भी आपने बेहतर करना है। लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें, यूज़ लिंकिंग वर्ड्स सच एज फर्स्टली, मोर ओवर, हाउएवर एंड देयरफॉर टू कनेक्ट आइडियाज स्मूथली, ताकि एक पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ में जब जाए तो वो एकदम ये ना लगे कि अब हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं, बल्कि उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन पढ़ी जा रही है। एंड देन यूज़ प्रिसाइज एंड अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, दैट इज़ यूज़ ऑफ लैंग्वेज को भी देखना है। चूज़ वर्ड्स रिलेटेड टू द टॉपिक, आपने जो भी टर्म्स इस्तेमाल करनी हैं उनको ऐसा वो होने चाहिए जो कि आपके टॉपिक के साथ रिलेट करती हों, जो कि आपके टॉपिक की मुनासबत के लिहाज से हो, नॉर कि आपने ऐसे ही कोई स्लैंग वर्ड यूज़ कर दिया बीच में, मे बी फॉर इंस्टेंस, राइट। फिर उसके बाद मेंटेन अ फॉर्मल स्टाइल, दैट इज़ आपका राइटिंग स्टाइल बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए। इट्स नॉट कि जिस तरह आपने अपने दोस्त को कुछ लिखा तो आपने एज इट इज़ बहुत ही क्लमजी सा लिख दिया कुछ, बट आपने बहुत ही फॉर्मल सा लिखना है। क्लियर होना चाहिए, राइट इन अ क्लियर, ऑब्जेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव मैनर, बहुत ही क्लियर, इमोशन से दूर होकर ऑब्जेक्टिव तरीके से आपने जो है वो अपना टेक्स्ट लिखना है, और इन्फॉर्मेटिव जिसके अंदर आप फैक्ट्स दे रहे हो, जिसके अंदर आप कॉज इफेक्ट और फिर उसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस बता रहे हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके राइटिंग स्टाइल में। और फिर प्रोवाइड अ क्लियर एंडिंग, दैट इज़ अ कंक्लूजन। सो समराइज़ करना है फिर इसमें आपने द मेन आइडियाज़ एंड रीस्टेट द टॉपिक, अपने सारे आइडियाज़ को समराइज़ करके टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा री-इन्फोर्स करना है कि इस टॉपिक की ये अहमियत थी इसलिए ये लिखा गया, आपके पास एक टास्क है, दैट इज़ राइट एन इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट इन योर नोटबुक ऑन द टॉपिक द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट है, आपने ऊपर पढ़ा है इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट से कैसे डिफरेंट होता है। इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट लिखना है और किस टॉपिक पे, द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, अपने माहौल को साफ रखने की क्या अहमियत है इस पे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ड्राफ्ट यूज द चेकलिस्ट बिलो टू एडिट एंड प्रूफ रीड योर वर्क। एक दफ़ा आपने अपना पहला ड्राफ्ट लिख लिया, जो कि आपने ये भी सीखा हुआ है कि फ़र्स्ट ड्राफ्ट कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जब आपने लिख लिया उसके बाद फिर ये एक चेकलिस्ट जो है वो प्रोवाइडेड है, उस चेकलिस्ट से आपने उसको बेहतर मज़ीद कर लेना है, प्रूफ रीड कर लेना है। नंबर 1, इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट, कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज्ड करेक्टली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। डू नाउन्स एंड प्रोनाउन्स एग्री इन द सेंटेंसेस, हमने कहा था कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के लिहाज से ही लगना चाहिए। ही तो फिर उसका जो है वो अगर कोई लड़का है तो अली है तो ही है, कोई और है तो शी है, ये वो वगैरह इस तरह से करके। एंड देन आर सूटेबल ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज टू लिंक आइडियाज, जो कि हमने पहले पढ़ा, मोर ओवर, हाउ एवर, देयरफॉर, एटसेट्रा, ये भी सूटेबल होने चाहिए। एंड लास्टली आर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग करेक्ट, तो क्या पंक्चुएशन जो आपने इस्तेमाल की है वो और जो आपने वर्ड्स के स्पेलिंग्स हैं वो आपने ठीक इस्तेमाल किए या नहीं, ये सब ज़रूर देखना। और स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो डायलॉग पढ़ा। डायलॉग के अंदर हमने दोबारा से रीइंफोर्स किया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हम सब जो है वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि सफाई सुथराई कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारा रोल क्या है अपने माहौल को साफ़ रखने में। एंड मोर ओवर फिर उसके बाद जब हम राइटिंग साइड पे आए तो राइटिंग में हमने देखा 2 तरीके के राइटअप्स। नंबर 1 इज़ के इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट क्या होता है, नंबर 2 इज़ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट क्या होता है, और इन दोनों में कुछ सटल सा डिफरेंस है, और सटल से डिफरेंस के बावजूद इनका स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल एक जैसा होता है। और फिर लास्ट में एक टास्क है विच आई एम वेरी मच होपफुल कि आप कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, और उसको बेहतर बनाने के लिए ओवर टाइम जो है वो प्रैक्टिस ही है जो आपके काम आएगी। एंड विद दैट आई होप दैट यू एंजॉयड दिस एंटायर बुक। सो या, विद अनदर बुक we'll meet again. Till then, take care. Allah Hafiz.